नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फाइनली दिन आ गया है बारात लेके जाने का और कन्हैया के दूल्हा बनने का। तो यहाँ पे सुबह ही सुबह का टाइम है, 2:30 बजे के करीब शायद उठ गए थे सब, क्योंकि बारात को जल्दी जाना था। तो 2:30 पौने 3 बजे के करीब सब उठ गए थे। और उसके बाद मैं तो अपना तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे जाना था कन्हैया के साथ जो पूजा पाठ होती है सुबह के टाइम वहाँ पे। क्योंकि मैं बारात में नहीं जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं कन्हैया के साथ जा रही थी। सुबह ही जल्दी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे नहाने से पहले जैसे बाल लगाए जाते हैं ना पहले, तो अब शादी से पहले वो उतारे जाते हैं। जब लगाए जाते हैं तो पैरों से सर की तरफ लगाए जाते हैं, और जब उतारे जाते हैं तो सर से पैरों की तरफ उतारे जाते हैं। तो क्योंकि सुबह सुबह कोई आया नहीं था, तो हम ही थे आपस में ही, हमने मतलब बांध उतारे। 7 जनों के बांध थे, तो दो दो जोड़ा करके 3 बार किया हमने। और बाद में ये सुमन का जो था वो अकेली का था, क्योंकि उसको सेवल वगैरह करनी थी, तो वो अकेली करना था उसको। तो यहाँ पे उसके जो है बाल वगैरह उतर गए। उसके बाद वो नहाया धोया। और नहाने धोने के बाद भी एक रस्म होती है यहाँ पे, वो झरने से पानी डालते हैं जो हम लोग मंदिर से लेके आए थे, तो उसमें को नहाना होता है बाद में। तो यहाँ पे देखिए नहा धो के कन्हैया तैयार हो गया। और यहीं पे ही जहाँ नहाते धोते हैं, मतलब वहीं पे ही बाहर या कहीं पे भी सेवल करते हैं चौंकी पे। तो उसके बाद फिर जहाँ बाबा बिठाए हुए हैं, बाबा जी मतलब जो देवता बाबा है, पितर महाराज हैं, वो बिठाए हुए हैं, फिर वहाँ पे जाके पूजा करनी होती है। और यहाँ पे सुमन ही क्योंकि करवा रही थी सारी सेवल वगैरह, तो ये उसी की ही जिम्मेदारी थी अब की बार कराने की। तो यहाँ पे देखिए सारा उसकी जो पूजा पाठ थी वो हो गई थी घर की। उसके बाद यहाँ पे पिनाए जा रहे हैं कपड़े। वैसे तो जीजा पहनाते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी जीजा इनके थे नहीं यहाँ पे। बहनें तो थी, बुआ की लड़कियां तो थी, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं थे कोई सी के भी यहाँ पे। तो इसीलिए फिर ये भाई साहब जो है ये पिना रहे थे कपड़े। तो बड़े हैं ये सारों में, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए कन्हैया होने लगा है तैयार, और दूल्हे राजा जो है एक्साइटेड भी बहुत है, और खुशी भी है। खुश तो है ही खैर, एक्साइटेड भी उतना ही है, खुश भी उतना ही है। तो यहाँ पे बाकी सब तो जा रहे हैं बारात में, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं रुकूंगी घर पे ही पीछे। और सुबह अपना तैयार होके मैंने अपना वेलवेट का सूट डाल लिया था, तो उसी को ही मैंने पहन लिया था सुबह ही। तो यहाँ पे देखिए भैया जो है ये भाई साहब, इसका कन्हैया के जो कंगना है वो रुमाल भीग गया था, उसी के ही ऊपर अब ये मतलब वो खोल के दूसरा रुमाल बांध रहे हैं, क्योंकि वो गिल्ला हो गया। तो यहाँ पे ना कुछ बात हो रही थी, हंसी मजाक हो रही थी, तो वही भाई साहब कुछ कह रहे हैं उस बारे में। तो खैर देखिए जी, भाई साहब करने लगे हैं तैयार, और बीच बीच में जो दीदी हैं उनके भी हाथ लगवा रहे थे, क्योंकि वो ध्यानी है। और थोड़ा शगन सा भी हो जाएगा कि हाँ भाई बहन या जीजा ने कपड़े पहनाए हैं। जब वहाँ फेरे होकर घर में जाकर भी आखत के रखना मैं उनके वाला बन गया ठीक है नुके रखना है नु उनने सारी ट्रेनिंग ले रखी वो टेंशन फ्री इतने दिनों तक यही प्रोसेस चल रहा टाई 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 नहीं करना उठो बनड़े सजो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है तेरे बाबा हजारी ने नगर सारा सजाया है तेरी दादी के जीवन में ये शुभ दिन आज आया है उठो बनड़े सजो जल्दी तुम्हें ससुराल जाना है तेरे कोट कर दो जी, कोट दूसरी साइड से। बस 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 बंद नहीं होने के तो ऐसे ही रहेगा। तेरी ताई के जीवन में ये शुभ दिन आज आया है। तो जी देखिए, मुझे तो एक दो गीत आते हैं, जो आते हैं वही मैं अपना कर लेती हूँ। नहाने से है कि भाई एक दो ही आते हैं। भगवान के जो भजन है वो भी एक दो आते हैं, मुझे बनना बनने के भी एक दो आते हैं, तो वही मैं अपने गा रही थी। और यहाँ पे देखिए दीदी यार तैयार करने में लगी रही हैं। और यहाँ पे भी कुछ था ही। और बुआ जी जो बता रही थी, वो होती है एक रस्म
कि वहाँ पे जैसा जो लड़की के घर पे पुजवाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे थापे दिए हुए हैं ऐसे ही लड़की के घर पे भी दिए हुए होते हैं। तो जब पुजवाते हैं तो लड़के को वहाँ के नहीं पूजने होते, वो पीछे की तरफ मतलब जो गेहूँ वगैरह से धोख लगवाते हैं वो पीछे की तरफ करने होते हैं, अपने पीछे की तरफ, अपने जो बड़े होते हैं अपने पूर्वजों के लिए, नहीं तो फिर उनके पूज जाते हैं। तो वो होता नहीं, हमारे यहाँ पे रस्म है भाई करनी है सारी। तो क्या देखिए जी, यहाँ पे दूल्हे राजा हो गए हैं तैयार, सेहरा वेहरा बांध के, और यहाँ पे रेडी है। उसके बाद आ जाता है टिक्का करने की बारी। तैयार होने के बाद, अब क्योंकि सब कोई भी तैयार नहीं हुआ था, ना आशु ना सुमन ना रुचि, कोई नहीं था, तो मैं ही तैयार हो रखी थी, तो मैं ही आके अपना कर रही थी सारा पहले ही। और फिर जाना भी था मुझे, तो मैं ना जाने का कारण भी आपको बता ही देती हूँ। पहली तो बात, थकान बहुत ज़्यादा है और सफ़र है बहुत लंबा, तो मेरा मन मतलब थकान बहुत थी, मुझे था कि मैं घर पे रुकूंगी, रेस्ट करूंगी। दूसरा था कि मेरी शादी में बारात की कोई तैयारी ही नहीं थी कि बारात में जाऊं तो मैं उस हिसाब के कपड़े वगैरह कुछ हो। तीसरा मेन जो कारण बना वो था कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा, और मेरे मन में अचानक सा डर इतना बैठ गया एकदम से, क्योंकि मेरी मम्मी की सेम कंडीशन हुई थी, तो वही दिमाग में था। बल्कि मैंने जीजा जी को बोला भी था, मैंने कहा जीजा जी अगर मतलब भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन अगर तबीयत खराब होती है या कुछ भी, तो फिर मतलब घर में कैसे करेंगे, क्योंकि कोई जेंट्स था नहीं, सब बारात में जा रहे थे। तो या तो किसी को रहने के लिए बोल लो पीछे कि भाई किसी को अगर कोई दिक्कत होती है, इमरजेंसी होती है, तो फिर मतलब बोल सकें। तो फिर जब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मेरा मन ना, जब मम्मी को कल एक दिन पहले ही भात लेते टाइम दिक्कत हुई, तो मेरा मन तभी पक्का हो गया था। उससे पहले ये था कि हाँ चलो एक आधा % चांसेस है जाने का बारात में, तो चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मतलब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बस ये था कि कहीं मम्मी का कुछ हो गया तो पीछे कैसे संभालेंगे, क्योंकि बुआ जी हर नहीं जा रहे थे बारात में, और बुआ जी हर भी इस तरीके से नहीं है कि हाँ भाई कुछ दिक्कत हो तो वो तुरंत कुछ एक्शन ले सकें। तो फिर कोई भी नहीं रुका, तो फिर मुझे यही था कि कोई रुके ना रुके, लेकिन मैं रुकूंगी पीछे मम्मी के साथ ही। और फिर ये भी है कि जब बारात जाती है तो घर पूरा फैला रहता है, पूरे काम फैले रहते हैं, अगर बारात में चले भी जाते तो फिर आके वो करना ही होता, और वो डबल मेहनत लग जानी थी। कुछ तो पहले ही थकी हुई हूँ मैं, बिल्कुल टूटा पड़ा है शरीर, तो मैं जो ये था कि मैंने कहा मैं घर रुक के आराम भी करूंगी, फिर तैयारी भी नहीं थी। और तीसरा जो मेन कारण था वो यही था कि मम्मी के करके फिर मैं गई ही नहीं, मैंने कहा नहीं भाई मम्मी को छोड़ते नहीं। भगवान वैसे तो ये है कि सब कुछ ठीक ठाक रखे, लेकिन फिर भी 1% भी अगर चांसेज है तो उस 1% के भी मतलब रहने नहीं चाहिए। तो इसीलिए बस फिर मैं गई नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए कन्हैया हो गया है तैयार बाबार पे जाने के लिए। तो यहाँ पे पहले जो घर का मंदिर है वहाँ पे उसने मतलब हाथ जोड़े। उसके बाद जो हमारे घर के बाहर ही जो हमारे पितर महाराज हैं उनका जो स्थान है वो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है। 2 पितर महाराज हैं हमारे, तो वहाँ पे जाएंगे। हालांकि मैं उस दिन से जा नहीं पाई बाबार पे दिया जलाने के लिए। मैं जब भी आती हूँ दिया जलाने ज़रूर आती हूँ। उसका एक तो कारण यही है कि टाइम नहीं मिला, और दूसरा एक दिन हो भी गया था मेरा जाने का। लेकिन फिर पता लगा कि परिवार में ही किसी के यहाँ पे बच्चा हुआ है, तो उसके करके वो सुतक लग जाता है, तो फिर पूजा वगैरह होती नहीं है। तो ये तो शादी का तो देखिए ये है कि ये तो ज़रूरी है करना, तो ये तो करना पड़ेगा, लेकिन सुतक में पूजा वगैरह बाहर पे दिया वगैरह नहीं लगाते, तो इसीलिए फिर मैं गई नहीं थी। लेकिन आज बस मौका मिल रहा था, तो ये था कि चलो भाई कन्हैया के साथ साथ मैं भी सब भगवानों के दर्शन कर लूँगी। मंदिर वगैरह कहीं नहीं जाया गया, ना टाइम मिला ना फुर्सत मिली, तो फिर जाया भी नहीं गया। तो देखिए अंदर जो है वो दोनों बाबा जी पे उसने हाथ जोड़ लिए हैं, बाहर ये पीपल महाराज हैं। तो जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं, मंदिर धाम तीर्थ जो भी होते हैं, तो वहाँ पे सब अपने मतलब हमारे होता है। मेरे मायके में भी होता है, जब मेरे भाई की शादी थी तो हमारे जो देवता पितर हैं वो सारे गाँव में थे, तो इसीलिए हम अपने भाई को लेके फिर मैं अपने भाई के साथ ही गाँव में ही गई थी। आपने वो वीडियो नहीं मैंने वहाँ की बनाई थी, लेकिन वहाँ पे भी पूजा हुई थी। उसके बाद एक गांव के मंदिर में हम लोग आ गए। यहाँ पे पहले भोलेनाथ के पास आए हैं हम प्रसाद चढ़ाने के लिए। यहाँ पे जल मैंने चढ़ा दिया था, अंदर मम्मी कहने लगी कि जल तू चढ़ा दे और कन्हैया जो है वो प्रसाद चढ़ा देगा, तो फिर मैंने जल चढ़ा दिया था। उसके बाद कन्हैया यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहा। और इसी मंदिर में सभी मतलब तकरीबन सभी देवी देवताओं का मंदिर है ये। यहाँ पे भोलेनाथ है, भोलेनाथ के साथ में ये इधर नव दुर्गा का मंदिर है, अंदर ही एक ही जगह है ये। तो यहाँ पे नव दुर्गा का स्थान है, यहाँ पे मम्मी करवा रही है सारी पूजा। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा करेंगे।
करेंगे और इसके बाद मंदिर में ही अलग अलग सीताराम भगवान जी, राधा कृष्ण जी, विष्णु नारायण जी, मतलब सभी के ही हैं। तो वहाँ पे जाके अब पूजा करेंगे हम लोग। तो जी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे भूमिया खेड़ा बाबा पे। गाड़ी में आए थे क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ पे पीयू के डैडी हमें फिर गाड़ी में लेके आए थे और हम ही जो आपको दिख रहे हैं, हम ही लोग आए थे बस कन्हैया के साथ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं भूमिया खेड़ा जी के ऊपर जल का छिंटा दे रही और इधर जो पिपल है उस पर भी जल का छिंटा दे रही। यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी। पूजा करने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग गए थे, जो माड़ी होती है श्री चारवीर गोग्गा जी भगवान जी की। हालांकि यहाँ पे इसका मतलब लॉक लग रहा था, खुली नहीं थी, तो फिर मम्मी ने मंदिर के ये जो है माड़ी भगवान इनकी गोग्गा जी महाराज की, वहाँ पे बाहर ही फिर कन्हैया से प्रसाद रखवा दिया था। और ये दीदी जो है ये बाल झोल रही थी, ये जो चुन्नी से करते हैं ना इसको बोलते हैं, और चावल थे इनके पल्लू में, तो वो दूल्हे के ऊपर डालती है बहन। तो मैंने भी अपने भाई की शादी में किया था ऐसे। तो खैर जी उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर। जब तक हम लोग घर आए ये लोग तैयार होने लगे थे, बच्चे भी तैयार हो गए थे। बच्चे तो पहले ही तैयार हो गए थे, वहां जाके कपड़े चेंज करेंगे। रात के टाइम ही मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह रख के मैं तब लेटी थी, क्योंकि कृष्णा और पीहू ही जा रहे थे अपने डैडी के साथ। रूही भी नहीं जा रही थी क्योंकि रूही को दिक्कत हो जाती है पहाड़ों में। और फिर रूही का हमारी ऐसा है कि पीहू और तो बच्चों के साथ दूसरों के साथ इंजॉय भी कर लेती है, लेकिन रूही जो है वो किसी के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं, और ये थोड़ी देर में परेशान हो जाती है कि मुझे तो जाना। तो फिर इसको मैंने भी मना कर दिया था। और फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटे जाना क्या, और हिल एरिया है, लंबा सफ़र है, तो मैंने कहा बता दे। तो फिर उसने मना कर दी थी और वो उठी भी नहीं थी। जब बारात गई वो तब तक भी उठी नहीं थी। तो खैर यहाँ पे देखिए जी दूल्हे की जो है वो गाड़ी तैयार हो गई है, और अभी सामान रख रहे हैं, जो बरी वगैरह का सामान है वो सारा रख के गाड़ी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे जाने के लिए बारात में। सब तैयार हो गए हैं बारात में जाने के लिए, सामान वगैरह रख दिया। छोटी मोटी चीज़ें चलते टाइम की है वो रह रही है, और यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं। ये देखिए सबके सब बारात में जाने के लिए। कॉम्बी फ्लैम है पर मैं लेने के लिए दवाई किस है अनुज भैया की है, मुझे नहीं पता है वैसे। तो जी यहाँ पे देखिए ये रख रहे हैं मिठाई के डब्बे, रखते हैं वहाँ पे क्योंकि रिश्तेदार वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जो बारात से ही चले जाते हैं, तो उनको वहाँ पे साथ में मिठाई के डब्बे वगैरह दे दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबकी हो गई है चलने की तैयारी। चलते चलते एक एक चाय का मजा लिया जा रहा है, और मैं तो साथ में ही थी, तो इन दीदी ने पहले चाय बना दी थी। जब तक हम मंदिर से होकर आए तब तक इन दीदी ने चाय बना दी थी, और ये कृष्णा को लाड कर रहे थे क्योंकि कृष्णा जा रहा था बारात में, और सभी जा रहे थे। बस घर पे मैं बताऊं आपको कौन रुके थे, मैं थी, चारों बुआ जी थी, मम्मी थी और रूही थी, ये दीदी थी, इनकी लड़की थी। लेकिन बाद में ये दीदी और इनकी लड़की वो भी चले गए थे। तो घर में बाद में सिर्फ 7 जने थे, जिसमें कि चारों बुआ जी, मैं, मम्मी और रूही थे। तो हम 7 औरतें मतलब लेडीज घर पे थी, फीमेल। तो खैर यहाँ पे जीजा जी बारात चलने से पहले कर रहे हैं मिलाई, और सबकी होती है यहाँ पे, शायद हमारे यहाँ होती है जैसे बाकियों के यहाँ पे भी होती होगी। तो सभी जगह के अपने रीति रिवाज है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे होगी है। उसके बाद मम्मी मुझे कहने लगी कि कन्हैया को काजल डालना रह गया है, तो वो भी एक रस्म होती है, तो तू वो करके आ जा। अरे मेरी चाय खराब कराओगे तुम। हाँ फैन कपड़े चेंज करने थे हम तो बस सही। हाँ इतने टाइम पहले तो अरे मुझे सगुन वैसे ही करना, दोनों में ही कर दो, टिक्का लगा दो हल्का सा। बोल दीदी भाई अरविंद हमारी बात काजल
का काट दे, नहीं तो 50 का। नहीं भाई अब आए देख गाड़ियां दे रही जाके तो भाई जाने का दिन है। चोट लग गई गाड़ी देगा तो थोड़ा ही लाइट तो हम मजा कितने देख देखी किसको जाएगा मेरे भाई अजी क्या कर रहे हैं जीजा जी 500 मिले 5000 दे दिए हाँ तो फिर तो मैं भी एक मैं क्या कह रहा हूँ यार दोस्त कौन कौन है तेरे? कर दिया मैंने सब ना आ रही ना ये? तो जी देखिए फाइनली जो गाड़ी है कन्हैया वाली जिसमें मतलब दीदी जा रहे हैं, रुचि है और गुड्डू है और इधर गाड़ी में आशु और बैठने लगी तो मतलब एक एक करके गाड़ी जा रही थी और आ रही थी, उसमें बैठ के जा रहे थे सब। तो तकरीबन मतलब बारात ज़्यादा नहीं जा रही थी, थोड़ी ही बारात जा रही थी। तो उसमें फिर 6 7 8 गाड़ियाँ कितनी थी वो कर रखी थी, एक अपनी थी और बाकी थी, बल्कि जो सुनील भैया हैं उनकी भी एक गाड़ी थी, बाद में वो भी अपनी एक गाड़ी लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए जी ये हो गए हैं तैयार जाने के लिए, सुमन सिल्लू भैया और श्री और क्या नाम उसका शिवांश, वो जाएंगे थोड़ा सा बाद में क्योंकि सुमन को तैयार होना था। तो फिर बाकी जो तैयार होते जा रहे थे वो जाते जा रहे थे और जो रह रहे थे वो मतलब गाड़ियाँ खड़ी थी तो उनमें बैठ बैठ के फिर वो जा रहे थे जिसका जब टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग विदा कर रहे हैं बारात को और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बारात जाए और अच्छी तरह सारा काम हो के दुल्हन जो है वो घर पे आ जाए। तो खैर देखिए जी दूल्हे की गाड़ी चली गई है, उसके बाद एक एक करके गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें लोग बैठ रहे हैं और जो बारात है वो जा रही है। तो यहाँ पे हमारे गाँव से 2 रास्ते हैं, कुछ गाड़ियाँ इधर को जा रही है और कुछ गाड़ियाँ उधर को जा रही है। थोड़ा भी तैयार है